बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आठ जुलाई बुधवार को हावड़ा में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसने पूरे इलाके का माहौल राजनीतिक रंग में रंग दिया। ये रैली हावड़ा के अलौका सिनेमा से शुरू होकर हावड़ा मैदान तक निकाली गई, जिसका नेतृत्व बीजेपी नेता सिकंदर खान ने किया। रैली का मुख्य उद्देश्य राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर उनका आभार व्यक्त करना था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना को लागू कर महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी तरह के कई वादों को पूरा करने के लिए ये धन्यवाद रैली आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जी को हम तमाम लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बंगाल के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया है और बंगाल को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, ये काबिले तारीफ है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मंच पर उपस्थित जिला कमेटी के तमाम सदस्यों को, महिलाएं मोर्चा को, उन तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बंगाल में परिवर्तन लाने में अगर किसी ने सबसे अहम भूमिका निभाया है तो वो हमारे बंगाल की उन महिलाओं ने, क्योंकि महिलाओं की वजह से ही आज बंगाल में परिवर्तन हुआ है। इस रैली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता इमरान नबी भी शामिल हुए। उनके साथ कई बीजेपी नेता, स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुईं। महिलाओं के हाथों में थैंक यू मुख्यमंत्री लिखे हुए पोस्टर नजर आए, जो इस रैली का मुख्य आकर्षण बने। पूरे रैली मार्ग पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि इस आयोजन को लोगों का व्यापक समर्थन मिला। इस मौके पर बीजेपी नेता इमरान नबी, सिकंदर खान और अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की। आइए सुनते हैं इस मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। हावड़ा से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो मिছিল निकाला गया है उसका सबसे बड़ा काम यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने जिस तरह से जनता से वादा किया था अन्नपूर्णा भंडार योजना लाकर उन तमाम महिलाओं के खाता में 3-3 हजार रुपया देने का काम किया है, इसलिए जनता उनको धन्यवाद देने के लिए सड़क पर उतरी है और उनको धन्यवाद देने का काम कर रही है। ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बंगाल के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि बंगाल को एक डिसेंट मुख्यमंत्री मिला है जो न जाति धर्म मजहब को नहीं देखता है, सिर्फ जनता के हित में काम करने का काम करता है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी का जो सपना था, सोनार बंगला का जो सपना था, वो सपना अब साकार होते हुए दिख रहा है। शुभेंदु जी जिस तरह से बंगाल के अंदर में काम करने का काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। जनता के आज की डेट में वो जनता के सबसे दुलारे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि जनता सभी धर्म सभी जाति की जनता उनको अपना नेता मान चुकी है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। धन्यवाद देने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये काबिले तारीफ है और मैं चाहूंगा कि बंगाल के अंदर में भाजपा परिवार सभी जाति सभी धर्म सभी मजहब के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करे और बंगाल को उन्नति की तरफ ले जाए और बंगाल में अपराध और अपराधी मुक्त होने का काम हो। क्योंकि जिस तरह से बंगाल में 15 साल बंगाल की जनता को लूटने का काम किया था टीएमसी सरकार ने, अब उन तमाम टोलेबाजों को, उन तमाम गुंडों को जल्द से जल्द जेल भेजने का काम करेगी हमारी सरकार। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जी का साफ कहना था कि बंगाल के अंदर में जीरो टॉलरेंस पे काम करने की जरूरत है। आज वही जीरो टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है। अपराध को और अपराधी को
सलाह पहली बार जैसे यूपी में देखा गया था इनकाउंटर, बंगाल में पहली बार इनकाउंटर किया गया है एक मामले में। बिल्कुल आपका कहना सही है। तमाम बंगाल की जनता के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि योगी जी का जो आइडियोलॉजी था, अब बंगाल में भी वो आइडियोलॉजी आ चुका है। बंगाल में अगर किसी भी तरह का अपराध, अगर अपराधी अपराध करने का प्रयास करेगा तो उसको चाहे तो बंगाल छोड़ने की जरूरत होगी या तो धरती छोड़ के जाना पड़ेगा। और खास करके महिलाओं के साथ में किसी तरह का कोई अगर दुष्कर्म करता है या उनके साथ में अभद्र व्यवहार करता है तो उनके साथ में उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से आज बरायपुर में इनकाउंटर करके प्रशासन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बंगाल के अंदर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टाइट। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अपराधी के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ना अपराधी के खिलाफ होगा ना अपराध के खिलाफ होगा। मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपराध करने के लिए सोच रहे हैं, अब उनके मन में उठाए होगा। मैं बिल्कुल बता देता हूं, आज की घटना से अपराधी और अपराध करने वाले लोगों को दिल में ये पूरी तरह से भय बैठ चुका होगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर बंगाल के अंदर में अपराध करेंगे तो अपराध का सजा केवल चाहे तो बंगाल छोड़ना होगा या तो धरती छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाएगा। और ऐसी अवस्था में बंगाल पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चारों तरफ लागू कर चुका है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, सरकार एक्टिव है। हम अपराध से कोई कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका साफ कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और बंगाल को एक सोने का बंगाल बनाने का काम करेंगे। इसका मकसद ये था कि हम लोगों ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास सबका लिए प्रयास, तो सब जितने भी हमारी मुस्लिम बहन माँ थी उनको 3,000 रुपये मिला था। उन्होंने बहुत खुशी से अपने हाथ पैरों से चल के धन्यवाद किया मुख्यमंत्री का। उन्होंने जो 3,000 अन्नपूर्णा भंडार मिला वो बहुत खुश है, इसीलिए कि सबका साथ सबका विकास के साथ वो काम चल रहा है। क्या लगता है आगे बीजेपी और क्या क्या मतलब है? और बहुत सारी जितनी सारी स्कीम है, अन्नपूर्णा भंडार, आयुष्मान भारत है, सारा स्कीम सबके लिए है। ये किसी के नहीं कि हिंदू के लिए अलग मुस्लिम के अलग। पहले मुस्लिमों में डर था कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा था सबको मिलेगा, जो योग्यता है, जो काबिल है उसको सबको मिल रहा है वो। और आगे भी जो भी सारी स्कीम है वो सबके लिए होगा, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के, सबके लिए होगा। और इसमें जबकि मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि मुसलमानों ही सबसे पीछे अभी हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा लाभ, चाहे घर योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे अन्नपूर्णा भंडार हो, सारा योजना सबसे ज्यादा मुस्लिम को ही मिल रहा है। देखिए, घटना की पुनर्निर्माण जब हो रहा था उस टाइम पे वो भाग रहा था। भागा क्यों? तो मतलब मन में डर है, खौफ है कोई, या कुछ छुपाना चाहता है। तो बस जो होना है वो हो गया। बस देखिए, अपराध के संग ये लोग कैसे जुड़े थे ये सबको मालूम पड़ गया। ये इनकाउंटर होने के बाद जिन व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है उनकी जो माताश्री हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो लोग खराब काम के संग जुड़े हुए हैं उसको लेकर कोई दुख नहीं है। जो काम उन लोगों ने किया है ये उसका नतीजा है। इससे साफ साफ सबके सामने ये स्पष्ट हो जा रहा है कि मतलब ये लोग कितना घिनौना काम किया था। आज ये रैली निकाली गई, एक लाइन रैली का मकसद क्या है? देखिए, एक तो ये एक रैली है, ये जो सरकार जो चल रही है, देखिए संख्या लघु जो मोर्चा है हमारे भारतीय जनता पार्टी हावड़ा जिले का, ये नई जो सरकार है जिस तरीके से चलने का कोशिश कर रहे हैं, जो दवा दे कर रहे हैं, जो विषय में सबको लेके चलने का जो आश्वासन दे रहे हैं उसको समर्थन कर रहे हैं। ये सब यानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या क्रिश्चियन, जनजाति हो या उपजाति, हमारा काम है क्या? जो हम लोग इस देश को प्यार करते हैं, इस मिट्टी को प्यार करते हैं, इस मिट्टी में जो नागरिक रहते हैं वो सुख स्वच्छंद में रहे, शांति से रहें। एक संग हमारा जो सरकारी जो प्रकल्प है उसका सुविधा है हर किसी को आज मिल रहा है। पिछली जो सरकार था, सिर्फ एक सरकार नहीं, सीपीएम का जमाने से तृणमूल का जमाने में किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उसका भाग किया जाता था कि आप कोई राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहे हो तब आपको मिलेगा। आज अन्नपूर्णा योजना का जो बात बोली वो जितना भी हिंदुओं को मिल रहा है उतना हमारा मुसलमान बहन लोगों को मिल रहा है।
हर कोई प्रकल्प सुविधा, हर कोई प्रकल्प न्यूट्रल तरीके से ये जो सरकार दे रही है उसको धन्यवाद देने के लिए, और ये जो कानून तोड़ रहे हैं उसका कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। तो इसका समर्थन में हमारा सिकंदर भाई जो ये संख्यालघु मोर्चा का सभापति है, वो हमारा माननीय हमारा प्रेसिडेंट गौरांग भट्टाचार्य जी और भी महिला मोर्चा का जो दीदी हैं परमिता दी, अनमिका दी, जो भी हैं, ये सब लोग मिलके इस मतलब जो प्रोसेसन है उसमें शामिल हुए। एक लाइन में बताइए कि अभी जो रैली निकली है, ये धन्यवाद दिया जा रहा है जो महिलाओं को जो वादा किया गया या 3000 रुपया देने के लिए, वो वादा पूरा किया। बड़ी संगठन काउंटर किया, आप किस वजह से देख रहे हैं? बहुत खुश है, एकदम यूपी मॉडल में यहाँ काम होना चाहिए। ये अपराध ममता बनर्जी ने पाल रखा था, पोष रखा था, वो खत्म हो रहा है। इसी तरह होना चाहिए, जिस तरह इनकाउंटर किया, इनकाउंटर करने से अगला को डर होगा, अपराधी करने से सोचेगा वो अपराध करने से। देखिए, अभी जो परिवर्तन हुआ है पश्चिम बांग्ला में, से पश्चिम बांग्ला का परिवर्तन का साथ हावड़ा जिला में 3 विधायक चुनाव में जीता है। भालो रिजल्ट जो हुआ है यहीं पर हावड़ा जिला का 7 विधानसभा का जो आदमी भाजपा को वोट दिया है, यहीं पर जो सरकार बना है, सरकार उन्नयन के लिए बना है। सब यहीं पर पश्चिम बांग्ला वासी का जो भी पहले जो मुख्यमंत्री था ममता बनर्जी, वो केंद्रीय जो प्रकल्पों का लाभ ये लोग को नहीं दिया है, पश्चिम बांग्ला का लोग को नहीं दिया। अभी जो सरकार चले डबल इंजन सरकार, ये उन्नयन के लिए ये लोग हम लोग जो भी प्रधानमंत्री का जो सुविधा है प्रकल्प है और शुभेंदु अधिकारी का जो प्रकल्प है, ये कोई धर्म निर्विशेष है, हम लोग सबको देना चाहता हूँ। माइनॉरिटी मोर्चा जिला सभापति सिकंदर खान महोदय, मंच उपविष्ट संख्यालघु मोर्चा जिला नेतृत्व सकलके अनुरोध करছি আপনারা চলুন আমরা আজকের মিছিল কিভাবে বিশ্বাস করা হতো, যেখানে আমাদের